और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देश हित में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरजेडी नेता तेजस्वी की पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगे वाला सीएम कहा है। दंगे वाला सीएम, आम तरह की गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगे वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मोदी अब भी खुद को दंगे वाले मुख्यमंत्री समझते हैं। हालांकि यह बयान बहुत भारी पड़ सकता है बिहार चुनावों में आरजेडी को। मोदी अब भी गुजरात के दंगे वाले मुख्यमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रधानमंत्री नहीं रख पाए अपनी गरिमा। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के नेता, तेजस्वी की पार्टी के नेता का यह विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यह बड़ी खबर इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बयान भारी पड़ सकता है आरजेडी को। मौत का सौदागर, फिर उसके बाद खून की दलाली, और अब ये एक और विवादित टिप्पणी। तेजस्वी को भी अच्छा नहीं लगेगा बयान, उनका खेल बिगाड़ सकता है बिहार में यह बयान। जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे ये गलती कांग्रेस के नेता करते आए हैं। कांग्रेस के नेता, जो आपने कहा, अभी सोनिया गांधी ने कहा था 2007 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर, उसके बाद चाय वाला कहा 2014 में मणिशंकर अय्यर ने। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो ऐसी गलत बयानी करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होता है, प्रधानमंत्री मोदी को होता है। अब तीसरे फेज का चुनाव होना है, हो सकता है कि बीजेपी का ये आरजेडी का टारगेटेड खेल भी हो, क्योंकि अभी जो सीमांचल इलाका है उसमें मुस्लिम वोटर्स बहुत सारे हैं और वहाँ वो वैसी खेल बिगाड़ सकते हैं, इनको लगता है। तो ये पोलराइजेशन करने का भी खेल हो सकता है, क्योंकि 2 फेज का चुनाव निकल चुका है और इस फेज में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर वाला सीट है। तो उस सीट पे ये चाहते हैं कि वोट डिवीजन होने के बजाय इस नाम पे शायद वोट एक तरफ पड़े। मतलब तो कहीं ना कहीं एक रणनीति भी हो सकती है और एक गलती भी हो सकती है, क्योंकि अगर मोदी को गाली देने से मुसलमान वोट दे देंगे, आप ये कह रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मोदी को गाली देने से मुसलमान आरजेडी को वोट दे देंगे, तेजस्वी को वोट दे देंगे। बेसिकली लगता है इनको ऐसा ही है। जितने कांग्रेस के लोग हों, चाहे आपको देखिए आरजेडी के नेता हों, चाहे जो भी विपक्ष के नेता हों, उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप गाली देंगे तो मुसलमान बहुत खुश होगा, और मुसलमान खुश होगा तो हमें वोट देगा। और इसी गफलत में आप देखिए कई चुनाव हार चुके हैं लोग। चाहे आप गुजरात के चुनाव की बात करें तो गुजरात चुनाव में ये स्ट्रेटजी चेंज की थी कांग्रेस ने। मुझे आज भी याद है कि गुजरात के चुनाव में एक भी मस्जिद राहुल गांधी नहीं गए, मुसलमानों की बात तक कांग्रेस ने नहीं की। सुना देते हैं रवि, मैं आ रहा हूं आपके पास। रवि सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े नेता, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी की पार्टी के बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। क्या कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, सुनना चाहिए आज आपको। जिस पार्टी की बुनियाद नफरत पे, घृणा पे, द्वेष पे हो, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मगर ये देश रहेगा तो हमारी उनकी सबकी राजनीति, मगर देश का हित न देख के, समाज का हित न देख के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनका सच जो है उजागर हो रहा है। और उनकी प्रतिबद्धता जो घृणा, द्वेष और बांटो और राज करो की राजनीति की रही है, उसकी पोल खुल रही है। और इस बार बिहार की जनता यूपी की जनता नहीं, तो बिहार की जनता अमन पसंद जनता है। जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें आज टारगेट किया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, उनकी नज़र में भी अटल जी के प्रति आदर थी। मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है मुख्यमंत्री। अब्दुल बारी सिद्दीकी दंगे वाले सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित टिप्पणी। दंगे वाले सीएम, उनको अभी भी लग रहा है वो दंगे वाले मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि इतिहास बता रहा है जब जब प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई है, उल्टा पड़ा है विपक्षियों को। जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब मौत का सौदागर कहा गया था सोनिया गांधी की तरफ से, तब कांग्रेस को भारी पड़ा था। फिर राक्षस राज रावण की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मोदी के खिलाफ गाली गैंग, चोरी हो या चौकीदारी कर रहा कुत्ता ना भौंके, मतलब उसके आगे हड्डी है राहुल गांधी। मुझे लगता है ये आदमी बहुत नीच वाला बयान कौन भूल सकता है। जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था इस बयान की वजह से। मणिशंकर अय्यर ने जब नीच शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया था। औरंगजेब ने पिता को बंधक बनाया, मोदी ने प्रजातंत्र को बंधक बनाया। मोदी को औरंगजेब कहा था, गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, मतलब गाली गैंग है।
लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आती थी, लेकिन ये दंगे वाला सीएम कहकर ये अपने पैर पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मारी है। लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि नरेंद्र मोदी ने चाय नहीं खून बेचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणियां अब तक जितने भी नेताओं की तरफ से की गई है उन पर वो बयान भारी पड़े हैं, और यकीन मानिए तेजस्वी यादव को भी अच्छा नहीं लगेगा ये बयान अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर अच्छा भी करते नजर आ रहे थे बिहार में, ये बयान उनका खेल बिगाड़ सकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया ये बयान, उनकी विवादित टिप्पणी बिहार में आरजेडी का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है। रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, पूछा जाएगा क्या बयान दिया, भारी पड़ सकता है तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनकी सभाएं में हमने सभा देखी, उनमें जबरदस्त भीड़ है। ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और तेजस्वी यादव से जब हम लोगों की मुलाकात हुई, ऑफ रिकॉर्ड जब चर्चा हुई, तो यही चर्चा में आता था कि उनका कहना था कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं, और आरजेडी की तरफ से अभी तक ऐसी कोशिश हुई कि अपना कैंपेन ले चला जाए, रोजगार के मुद्दे को उठाया जाए, तमाम बिहार के मुद्दे को उठाया जाए, प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री पर जब भी जो कोई अटैक करता है, केजरीवाल जैसे आदमी, आपको याद हो केजरीवाल जो अटैक करते थे, उन्होंने मुंह बंद कर लिया अपना चुनाव से पहले, क्योंकि जब सबको पता है कि अगर प्रधानमंत्री पर आप अटैक करते हैं तो उसका उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खासतौर पर बिहार की बात करें तो हम कम से कम 16 से 17 जिले घूमे हैं, और ऐसी स्थिति में जो गरीब जनता है, और बाकी अगर पोलराइज होता है, प्रधानमंत्री पर अटैक करेंगे तो गरीब जनता और बाकी हिंदू अगर पोलराइजेशन होता है तो इसका नुकसान किसको होगा? आरजेडी को होगा। आरजेडी जिस तरह सोच रही है कि उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, वैसी स्थिति में थर्ड फेज में अभी 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है। अगर इस गलती का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा तो हो सकता है आतिशबाजी पलट सकती है, तो ये भी हो सकता है, तो उनको डांट पड़ सकती है, हो सकता है। जनता वोटों की ताली नहीं बजाने वाली, ये तो हम तय मान के चलते हैं, अब तक का इतिहास बताता है। शुक्रिया रवि त्रिपाठी। देखिए, विपक्ष मोदी को गाली दे रहा है, लेकिन पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजा रही है।